जी अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि अभी मिक्स्ड अंडर जापान का जो स्कॉलरशिप आता है, हर साल ये स्कॉलरशिप अनाउंस होता है। इसका जो फॉर्म है वो जापान एम्बेसी में जमा होता है, कराची या इस्लामाबाद में। तो इसका मास्टर का भी स्कॉलरशिप है, इसका पीएचडी का भी है। हर साल पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई मतलब अवेलेबल होता है। और दूसरे जो मतलब जिन मुल्कों का जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, उन मुल्कों के लिए ये स्कॉलरशिप अनाउंस होता है। मिक्स स्कॉलरशिप है, 2021 है। इसका अभी तक लास्ट डेट अभी तक इसका है, लास्ट डेट इसका 10 जुलाई 2020 है। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे इसका फॉर्म फिल करना है, मतलब फॉर्म के अंदर चीज़ें हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो इसका मतलब चीज़ें मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन इसको मतलब दे रहा है वो मिक्स्ड, जो जापानीज़ गवर्नमेंट का जो मिक्स्ड जो इसका मतलब इदारा है वही जो ये स्कॉलरशिप दे रहा है। और यूनिवर्सिटीज़ इसका डिफरेंट जो जापान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे यूनिवर्सिटीज़ इसमें ऐड हैं। डिपार्टमेंट मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स इसमें मौजूद हैं। कोर्स लेवल अभी तक अंडर ग्रेजुएट अनाउंस हुआ है जुलाई में, मास्टर और पीएचडी का भी अनाउंस हो जाएगा। ये फुली फंडेड है। ट्रैक एम्बेसी मतलब रिकमेंडेड है। एम्बेसी से जमा होता है। एक्सेस मोड बाय पोस्ट आपको टीसीएस से जमा करना है। नंबर ऑफ़ अवार्ड्स मल्टीपल नेशनलिटी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जस्ट अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अवार्ड कैन बी टेकन इन जापान, आपको जापान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाएगा। इसका डेडलाइन 10 जुलाई 2020 है अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। इसका एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया कुछ इस तरह है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर का हो, एजेके का हो या किसी भी प्रोविंस का हो। स्टूडेंट आपके कम से कम अपना 12वीं सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है। एज लिमिट इसमें 1996 के डेट ऑफ बर्थ जो है 1996 के बाद आप मतलब पैदा हुए हो, 2 अप्रैल 1996 के। तो मतलब 18 या 19 या 20 आपका उम्र होगा तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है, इसके लिए जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आइलेट्स टोफेल इनमें से कुछ कुछ इनका ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको मतलब 1 साल जापानीज़ लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो इसका डिटेल्स जापानीज़ गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करना है। जापान के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैक्सिमम फील्ड इसमें और ड्यूरेशन इसका जो है 4 या 5 साल तक है। मतलब अगर आपका कोर्स 4 साल का है तो 1 साल आपको जापानीज़ लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो एम्बेसी के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। और मतलब इसका जो बाय पोस्ट इसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसको भेज देते हैं। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट में बताता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म पे लिखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वो सारे आपको अभी जमा नहीं करने हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं बस सिर्फ अभी आपको वो डॉक्यूमेंट्स जमा करना, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। डेडलाइन 10 जुलाई 2020 है इसका। और इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं। नंबर ए में आपके सोशल साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज़ हैं, लॉ है, पॉलिटिक्स है, पेडागोजी, सोशोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री। नंबर बी में इकोनॉमिक्स है। नेचुरल साइंसेज में साइंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल, नेवल, सारे ये इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं। केमिकल के स्टडीज़ के भी फील्ड हैं। अदर मेटलर्जी है, एग्रीकल्चर स्टडीज़ के भी फील्ड हैं, हाइजीनिक स्टडीज़ के भी फील्ड हैं, साइंस के भी फील्ड हैं। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए इसका पहला स्टेप यही है कि आप इसके फॉर्म को डाउनलोड करो। मैं यहाँ लिंक दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप यहाँ क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको इसका मिक्स्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसका मार्कशीट फॉर्म भी डाउनलोड करना है। जब दोनों आपने डाउनलोड कर लिए तो फिर इसका दूसरा स्टेप यही है कि आप जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको बताऊँगा, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको वो आप अगर कराची नज़दीक है तो कराची में भेज देना। अगर आपको इस्लामाबाद नज़दीक पड़ता है तो इस्लामाबाद में भेजना। आप अगर इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान का हो तो कराची एम्बेसी सेलेक्ट कर देना, कराची एम्बेसी में भेज देना। इस्लामाबाद का ये एड्रेस है और यहाँ पर कराची का भी एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस है। और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स है, आपको सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है। बाकी जो फॉर्म पे लिखे हैं वो ज़रूरी नहीं है सब कुछ।
आपका मिक्स्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, मार्कशीट फॉर्म है, ये दोनों कंपलसरी हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए वो अपने बोर्ड से। आपका आइडेंटिटी कार्ड मतलब पासपोर्ट कार्ड या आपका जो आईडी CNIC है, पासपोर्ट नहीं है तो CNIC आपको भेज देना है, उसका कॉपी लेना है। होप सर्टिफिकेट अगर आप अगस्त में मतलब आपका 2020 में अपना 12 ईयर मतलब आपका सेकेंड ईयर क्लियर कर लोगे तो आप होप सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ले लेना। बेनिफिट्स इसका यही है कि आपको पूरा खर्चा दे देगा, आने जाने का खर्चा, मतलब वहाँ पर आपके जो रहने का खर्चा, यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान के। अगर ऑफिशियल आप मतलब देखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करो, ऑफिशियल पेज पे जाके देख लो। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके मतलब जो फॉर्म है उसको किस तरह फिल करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म को यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको मतलब फिर क्या करना है, फिर इसको फिल कैसे करना है। कुछ चीज़ें जो मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताऊँगा किस तरह फिल करते हैं इसके फॉर्म को। और मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म है मिक्स स्कॉलरशिप का वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैंने खोला है। अभी इसको मतलब मुझे फिल करना है, तो इसको आप एंड से भी फिल कर सकते हो, प्रिंट करके, और कंप्यूटर से भी आप इसको PDF से वर्ड में कन्वर्ट करके ऑनलाइन भी आप गूगल से कन्वर्ट कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड करके कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो कंप्यूटर के से भी और हाथ से भी फिल कर सकते हो, प्रिंट के दोनों आपको मतलब ऑप्शन है आप किस तरह फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, नंबर आपको अरबिक 1 2 3 इस तरह नंबर्स लिखना है, और बाकी फुल विदाउट अब्रीवेशन आपको नहीं लिखना है। तो आपको ये यहाँ पर हम लोग आते हैं नेम आपका सर नेम है, गिवन नेम है, मिडिल नेम है। सर नेम आपका लक़ब है, गिवन नेम आपका अपना नाम है, फॉर एग्जाम्पल अली है, जावेद है, जो भी है। मिडिल नेम आपका मिडिल नेम जो आता है, फॉर एग्जाम्पल अली अहमद बलोच। अहमद मेरा मिडिल नेम है, अली मेरा गिवन नेम है, बलूच मेरा सरनेम लक़ब है। तो मिडिल नेम आपका मिडिल नेम है, मिडिल में आता है जो नाम, गिवन नेम आपका ओरिजिनल नाम है उसको, और सरनेम आपका लक़ब है। तो इसको लिखने के बाद जेंडर आपका मेल कर देना, सिंगल हो सिंगल में, मैरिटल स्टेटस सिंगल हो या मैरिड हो वो भी कर देना। नेशनलिटी पाकिस्तानी होगा, जापानीज़ नेशनलिटी नो कर देना। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना, इसको छोड़ देना। आगे जापानीज़ नेशनलिटी के आगे जो गिवन है इसको छोड़ देना। यहाँ पर आपको अपना पिक्चर भी लगाना है प्रिंट करने के बाद। डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना, डेट ऑफ बर्थ जो आपका एज है इस टाइम अप्रैल 1 में 2020 में कितना साल है, 19 है, 20 है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आते करंट एड्रेस। आपका करंट एड्रेस क्या है, यहाँ पर आप करंट एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर कंट्री लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल करंट एड्रेस मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तुर्बत बलूचिस्तान पाकिस्तान में लिखता हूँ, ये भी हो सकता है। इफ़ योर करंट रिजाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट रेजिडेंस, जापान में आप नहीं रह रहे हो, इसको छोड़ देना। तो और यहाँ पर आपका ये गिवन है कि एप्लीकेंट और परमानेंट रेजिडेंट और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट स्टेटस मस्ट चेंज एज और आर status to student if selected. Be aware that application from original status after student status is expired may not be necessarily approved. ये कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन है गिवन है। और इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर ऑफ जापान। ये मतलब आपको यहाँ पर ऊपर एड्रेस लिखना है, कंट्री पाकिस्तान होगा, डिपार्चर से पहले आप पाकिस्तान से अप्लाई कर मतलब जापान जाओगे तो आपको पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान का अपना एड्रेस इस लिख लेना है। और यहाँ पर आपको सेम एज अबव करना है, यहाँ पर गिवन है सेम एज अबव, देख सकते हो इसको, सेम एज अबव पे क्लिक करो और कुछ नहीं लिखो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। इसके बाद यहाँ पर इफ़ द करंट एड्रेस विल नॉट चेंज द टाइम ऑफ लिविंग योर कंट्री प्लीज़ चेक द बॉक्स ऑफ द अबव करंट एड्रेस विल नॉट बी चेंज एज फॉलोज एंड स्पेसिफाई द न्यू एड्रेस इफ करंट है। ये आपको न्यू एड्रेस गिवन नहीं है, आपका एड्रेस सेम है, आपको दूसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। इफ़ योर एड्रेस डिपार जापान इज आउटसाइड योर कंट्री एयरलाइन टिकट विल नॉट बी प्रोवाइडेड, इसको येस कर देना। आप अगर अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, तो आपको मिक्स्ड मतलब वो टिकट नहीं देगा एयरप्लेन का। नेम ऑफ जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यूर अप्लाई फॉर वीज़ा। ये आप अगर बलूचिस्तान से हो या इंटीरियर सेंस से हो, आपको कराची एम्बेसी लिखना है। अगर आप पंजाब में हो तो आपको इस्लामाबाद एम्बेसी लिखना है कि आपके लिए नज़दीक होगा, जो आपको नज़दीक होगा आपको वही एम्बेसी लिखना है टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। राइट है जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस, ये गिवन है डिप्लोमेटिक ऑफिस, आपको यहाँ पर सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाए थे।
यहाँ पर फ़ोन नंबर अपना लिखो, ईमेल लिखो अपना, यहाँ का नेम ऑफ स्कूल लिखो। आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अगर फारिग हो चुके हो तो इसको मतलब छोड़ दो, इसको कुछ नहीं लिखो यहाँ पर। स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी ना स्कूल और यूनिवर्सिटी, या आपको प्री इंजीनियरिंग होगा या प्री मेडिकल होगा, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट कर दो, नेम ऑफ स्कूल अपने कॉलेज का नाम लिख लो, सही है। अगर आप फारिग भी हो चुके हो मसला नहीं करेगा। यहाँ पर आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड आएगा, प्राइमरी एजुकेशन आपके 1 से लेकर 5 तक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। स्टेट प्रोविंस कहाँ पर आपने पढ़ा है, मतलब आपको सिटी लिखना है, कौन सा सिटी था। तो यहाँ पर प्राम कौन से डेट में आपने पढ़ना वहाँ पर शुरू किया था, और किस डेट पर आपने 5th क्लास मतलब वो किया था, ख़त्म किया था। तो यहाँ पर आपको वो टाइम ईयर लिखना है। यहाँ पर पीरियड ऑफ स्कूलिंग यहाँ पर 5 साल होगा, 5 साल होगा, 5 ईयर्स। रिमार्क, यहाँ पर रिमार्क आपको गुड लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आता है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन मिडिल स्कूल जूनियर, ये 5th से लेकर 10th तक है। यहाँ पर वो आपको लिखना है किस डेट में आपने शुरू किया था, किस डेट में आपने ख़त्म किया था, तो आपको वो लिखना है। और यहाँ पर आता है आपका अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, सीनियर हाई स्कूल, मतलब आपका कॉलेज आता है। यहाँ पर कॉलेज आपका मतलब कॉलेज में आप 10th 11th में आपने कब पढ़ाई शुरू किया था, और कब तक आपको ने 12th क्लास क्लियर किया था, आप कब तक कर लोगे, तो यहाँ पर वो आपको लिखना है। रिमार्क्स में आपको गुड लिखना है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी आपको लिखना है लिख लेना। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स आता है टोटल ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये 12 ईयर आपको करना है, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर के लिए आपको मतलब ज़्यादा करना है, 16 ईयर्स करना है, 16 या 14 वगैरह होगा, उसका अपना एक तरीका है। फार्म तो एक ही है, मास्टर के लिए जुलाई में अनाउंस हो जाएगा। और यहाँ पर रिमार्क्स यू मे यूज़ दी स्पेस इफ दी स्पेस कॉलम इज इनसफिशिएंट, तो यहाँ पर रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स से आपको कुछ भी लिख सकते हो। रिमार्क्स आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई वाज दिस आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है, एव यू बीन अवार्ड जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इन द पास्ट, आपको नो करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जापानीज मिक्स्ड स्कॉलरशिप, ये आपको भी नो करना है कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। अल्दो देयर फाइनल सिलेक्शन रिजल्ट इफ नॉट, आपको ये नो करना है। इसके बाद आर यू रिसीविंग और शेड्यूल टू बी रिसीविंग इन स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर द जापानीज गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ऑर्गेनाइजेशन होम कंट्री टुगेदर विद जापानीज, इसको आपको भी नो करना है। अगर आप ले रहे हो भी इसको नो कर देना। इफ यस डू यू अंडरस्टैंड यू मस्ट कैंसल द स्कॉलरशिप आफ्टर सिलेक्टेड फॉर मिक्स जापान स्कॉलरशिप सिंस इट इज़ नॉट अलाउड टू रिसीव द अदर स्कॉलरशिप टुगेदर विद मिक्स, ये आपको येस करना है। नेम ऑफ स्पॉन्सर पीरियड इन अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप, ये आपको यहाँ पर कुछ भी नॉट अप्लीकेबल आपको लिखना है, क्योंकि आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे हो, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको फील्ड ऑफ स्टडी, आप सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है या नेचुरल साइंस है, तो आपको नेचुरल साइंस सेलेक्ट करना है। नेचुरल साइंस में आपको इंजीनियरिंग वगैरह के फील्ड्स आते हैं, साइंस के फील्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड, यहाँ पर मैं आपको वो ऑफिशियल लिंक भी नीचे दे रहा हूँ वेबसाइट का, आप ऑफिशियल लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगे। मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, नंबरिंग वाला आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको नंबर लिख लेना है। आपका पहला ऑप्शन कौन से सेक्शन में है, आपको ए में है तो ए लिख देना। नंबर वहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल और सिविल इंजीनियरिंग का 3 है, आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। फिर नेम ऑफ मेजर आपका सिविल इंजीनियरिंग आपको लिखना है। सेकंड ऑप्शन आपको इसी तरह, थर्ड ऑप्शन आपको इसी तरह। नंबर वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर गिवन है, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। वाई सिलेक्टेड इस फील्ड ऑफ स्टडी इन मेजर इन सेक्शन 14, यहाँ पर फिर आप मतलब 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये इसको करने के बाद फिर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको फर्स्ट चॉइस आपने सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिलेक्ट किया था। जो 3 चॉइस आपको सिलेक्ट कर, 3 चॉइस आपका मतलब उनके बारे में आपको बताना है। आपने फर्स्ट चॉइस सिविल इंजीनियरिंग क्यों सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग पसंद था, मेरा बचपन से शौक़ था, ये था वो था, वो आपको सब चीज़ें फर्स्ट चॉइस के बारे में यहाँ पर बताना है, सेकेंड चॉइस के बारे में यहाँ पर, थर्ड चॉइस के बारे में यहाँ पर। तो इसके बाद व्हाट वाज दी ट्रिगर फॉर हैविंग इन इंटरेस्ट इन जापान, यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, जापान स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है कि मैं क्यों जापान आना सकता हूँ, जापान एक डेवलप्ड मुल्क है वगैरह सब आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान,
योर होम कंट्री थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग इन जापान। यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हो कि मैं जापान के लिए ये कर सकता हूँ कि मैं अपने मुल्क और जापान के दरमियान मतलब ऐसे मतलब बिज़नेस कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये चीज़ें सब आपको यहाँ पर उसको कन्विंस करना है। इसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी, रीडिंग राइटिंग जापानीज़ इसको नो करना है, आपको नहीं आता इंग्लिश आपको यस करना है। अदर आपका मतलब उर्दू है, आप मतलब जो भी पश्तू, सिंधी, बलूची जो भी आप वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन लेवल ये आपने नहीं किया, इसको छोड़ देना। आइलेट्स वगैरह छोड़ देना, ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्टेक्ट पर्सन इन योर होम इन केस ऑफ इमरजेंसी अपने अबू को आपको नाम लिखना है, उसका रिलेशन फादर लिखना है, करंट एड्रेस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, उसका फ़ोन नंबर देना है, ईमेल देना है। और फास्ट विजिट्स और स्टे इन जापान ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि आप जापान नहीं गए हो। एप्लीकेशन सिग्नेचर, यहाँ पर आपका सिग्नेचर लगाना है, यहाँ पर डेट लिख देना। इसके बाद एक और फॉर्म है, उसको मैं अभी खोलता हूँ। डेट शीट है, थोड़ा आपको बस वो फिल करना है। तो ये आपके पास मार्कशीट है, मार्कशीट भी आपको फिल करना है, ये ज़रूरी है। मार्कशीट अगर आप सेंड नहीं करोगे तो आपको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट का मार्क्स आपको लिखना है, स्कूल कॉलेज नेम आपको लिखना है, मार्क्स आपको लिखना है कि और परसेंटेज आपको लिखना है, मैट्रिक का लिखना है और दोनों आधार आपका वो आपको छोड़ देना है। बाकी ये आपको प्रिंट कर देना है, लिखना है। और यहाँ पर आपका जो चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, नेम ऑफ मेजर, आपको ये सारे चॉइस नंबर यहाँ पर फिर वही चीज़ें लिखने हैं। यहाँ पर फर्स्ट चॉइस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है, मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पे आप जाके नंबर देख सकते हो और यहाँ पर आप इसको फिल कर सकते हो। और इन सब को फिल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इनको जापान एम्बेसी का एड्रेस वहाँ पर गिवन है कराची में, आपको वहाँ पर भेजना है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाओ, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने वेबसाइट पे आप लोगों को बताए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपका मतलब जो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेने हैं। और 2-3 और मतलब आपका पासपोर्ट है या CNIC है, पासपोर्ट नहीं है तो आपको वो भी सेंड करना है। बाकी पुलिस क्लियरेंस वगैरह ये ज़रूरी नहीं है अभी इनिशियल स्टेज में, वैसे ही बता रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी कराची एम्बेसी में होगा, कराची एम्बेसी लेगा जापान का। तो ये आपको वहाँ पर भेज देने हैं। आपको जो भी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बनाऊँगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।